हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। कौन से चैप्टर के? जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैच द कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमें मैच करने हैं, जैसे कि सुक्ता है, चैरियोट्स है, यजना, दासा, मेगालिथ। तो चलो इनके सामने जो वर्ड्स दिए हैं इनको इनसे मैच करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है सुक्ता। सुक्ता का मतलब क्या होता है? जो अच्छी तरीके से बोला गया है, मतलब वेल सेड। तो सुक्ता हमको हमें किससे मैच करना है? वेल सेड। नेक्स्ट है चैरियट्स। तो चैरियट्स यूज़ होते थे बैटल्स में। चैरियट्स का मतलब क्या होता है? रथ। तो जो आर्यंस थे, जो उस वक्त जो लोग थे, वो इन चैरियट्स को जो है, इन रथों को बैटल में, लड़ाइयों में यूज़ करते थे। ठीक। नेक्स्ट है यजना। यजना मतलब यज्ञ। तो यज्ञ क्या था? ये एक तरह के सेक्रीफाइस थे। ठीक। देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी यजना करके, यज्ञ करके। ठीक है। नेक्स्ट है दासा। बहुत आसान है। दासा का मतलब स्लेव। तो स्लेव से मैच कीजिए इसे। और उसके बाद है मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े स्टोन, मतलब स्टोन बाउल्डर। ये हुआ। तो बच्चों, जब भी आप मैच द कॉलम्स अपनी नोटबुक में लिखें या अपने आंसर शीट पे लिखें, तो आमने सामने लिखें, क्रॉस करके ना लिखें। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, ये हुई बात। इसके बाद आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट द सेंटेंस में है ना एक डिफरेंस होता है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक सेंटेंस के बीच में आता है, और कंप्लीट द सेंटेंस में लास्ट में सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया जाता है, बाद का आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसमें एक दो वर्ड भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी आपको ऐड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर। जो स्लेव्स जो थे ना, जो दास थे, उनको किस लिए यूज़ किया जाता था? तो स्लेव्स वर यूज्ड फॉर वर्क। भाई उनको किसके लिए काम में लिया जाता था? काम के लिए। तो काम कराने के लिए स्लेव्स का यूज़ होता था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मेगालिथ्स आर फाउंड इन। भाई हमारे देश में मेगालिथ्स कौन सी जगहों पर पाए जाते हैं, मिलते हैं? तो देखो, 3 जगहें हमने चैप्टर में स्टडी करी थी। कौन सी है? मेगालिथ्स आर फाउंड इन, एक तो साउथ इंडिया, इंडिया के सदर्न पार्ट में। दूसरा नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। और तीसरा कश्मीर में। ठीक, तो इन 3 जगहों पर हमारे देश में मेगालिथ्स मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। तो भाई सरफेस के ऊपर, ज़मीन के सरफेस पे ये जो स्टोन बाउल्डर्स, जो बड़े बड़े मेगालिथ जो रख दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, ये क्यों प्लेस किए जाते थे? ये क्यों रखे जाते थे? तो भाई ये इसलिए रखे जाते थे, देवर यूज्ड टू इंडिकेट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द बरियल। ठीक है, बरियल की जो एग्जैक्ट प्लेस है ना, बरियल की जो जगह है, जहाँ पे कोई डेड बॉडी अपने रिलेटिव की, फैमिली मेम्बर की उन्होंने बरी की है, तो उसकी जगह का उन्हें पता रहे। ठीक है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द बरियल। ये हुई। अगला क्वेश्चन देखो, पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर। भाई पोर्ट होल्स किस लिए बनाए जाते थे? तो देखो, पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर बरिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। भाई पोर्ट होल इसलिए बनाए जाते थे कि सेम फैमिली, एक ही फैमिली के किन्हीं दूसरे मेंबर्स को भी अगर आने वाले वक्त में जब उनकी डेथ होगी तो उनको वहाँ बरी करना हो, उसी जगह पे, उसी फैमिली के मेंबर्स को। तो इसलिए पोर्ट होल्स बनाए जाते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पीपल एट इनाम गाँव एट। भाई इनाम गाँव के लोग क्या क्या खाते थे? तो वीट, गेहूँ को खाते थे वो लोग, बार्ले, जौ को खाने में इस्तेमाल करते थे, राइस, चावल, पल्सेस, दालें, मिलेट्स, मोटे अनाज, पीज़, मटर और सेसमी, तिल। तो ये सारी चीज़ें वो खाने में इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। आजकल की जो हमारी बुक हैं वो ऋग्वेद से किस तरीके से अलग है? ये डिफरेंस हमें पता करना है। चलो पता करते हैं। पहले देखते हैं इधर ऋग्वेदा को। तो ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। शुरू में जब ऋग्वेदा आज से 3500 ईयर्स बैक कंपोज हुआ था ना,
उस टाइम पे इसके मंत्रा, इसके सुक्तास जब कंपोज हुए थे तो पहले ये रिसाइट किया जाता था। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। बस इसको प्रिंट करने का काम तो बस करीब करीब 200 साल पहले ही हुआ है। तो ऋग्वेदा पहल तो कंठस्थ याद किया जाता था और उसके बाद इसे मंत्रों के रूप में गाया जाता था। फिर उसके बाद जो है इसको लिखने का, यानी कि इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार होती हैं और प्रिंटिंग का काम करीब करीब 200 साल पहले ही होता है। तो ये हुआ हमारा ऋग्वेदा का पहला पॉइंट। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो बुक्स वी रीड टुडे में इसका जो पॉइंट है, जो डिफरेंस है वो ये है, बुक्स वी रीड टुडे आर रिटन एंड प्रिंटेड। आजकल की जो बुक हम पढ़ते हैं ना वो रिटन और प्रिंटेड है, बल्कि प्रिंटेड ही है ना। सारी की सारी बुक हमें कैसी मिलती हैं, प्रिंटेड है, जो कि छपाई की गई है, मशीनों से वो प्रिंट कर रखी हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ। ऋग्वेदा पहले रिसाइट किया जाता था, फिर उसके बाद इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हुई और करीब 200 साल पहले ये छपा, जबकि हमारी सारी बुक हमें छपी हुई मिलती हैं, प्रिंटेड मिलती हैं। एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब दूसरे डिफरेंस पे आओ। दूसरा डिफरेंस है, ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज थी ना बच्चों, वो थी वैदिक संस्कृत। तो ऋग्वेदा वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। अब आजकल की जो हमारी बुक है वो अलग अलग भाषाओं में प्रिंटेड है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जर्मन, फ्रेंच, जितनी भी आजकल भाषाएं प्रचलित हैं उन भाषाओं में वो लैंग्वेजेस, मतलब ये बुक्स इन सारी लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया लैंग्वेज का। लैंग्वेज, ऋग्वेद की लैंग्वेज है वैदिक संस्कृत, जबकि आजकल की किताबें हर भाषा में प्रचलित, मतलब हर भाषा में प्रिंटेड है, हमें मिलती हैं। समझ में आई बात। थर्ड पॉइंट देखो, यह है टाइम का। तो ऋग्वेदा इट वॉज कंपोज्ड 3500 ईयर्स अगो। ये आज से 3500 साल पहले कंपोज हुआ, लेकिन जो बुक्स है ना, दीज बुक्स आर नॉट दैट मच ओल्ड। ये किताबें उतनी पुरानी नहीं हैं। तो आजकल की बुक्स जो हैं वो ऋग्वेदा जितनी पुरानी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज। भाई बरियल्स से आर्कियोलॉजिस्ट कैसे एविडेंसेस यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंगेस्ट दोज हु वर बरीड। जो लोग बरी किए गए हैं उनके अंदर सोशल डिफरेंसेस थे, इस बात का आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं, क्या सोर्सेस वो यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं आंसर क्या रहेगा इसका। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स बरीड विद द डेड। जो डेड बॉडीज़ मिली है ना बरियल्स में, तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बहुत तरह की चीज़ें मिली हैं। सो दे फाउंड सम ऑफ द ग्रेव्स कंटेन मोर ऑब्जेक्ट्स देन अदर। कई सारी ग्रेव्स तो ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा सामान मिला है, ठीक है, और कई सारी ऐसी थी जिनमें चीज़ें कम मिली हैं। क्या क्या मिलता था भाई उनमें। सम ग्रेव्स इवन हैड गोल्ड एंड स्टोन बीड्स। कुछ तो ऐसी थी जिनमें गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, स्टोन के बीड्स मिलते थे, मन के मिलते थे, है ना। और देयर वर वैल्यूएबल आइटम्स, उनमें वैल्यूएबल आइटम्स भी रहते थे। तो भाई ये सोना चांदी की चीज़ें क्या हैं, ये वैल्यूएबल ही तो हैं। और सम ग्रेव्स ओनली हैड अ फ्यू पोर्ट्स। और कुछ ग्रेव, कुछ बरियल्स ऐसे थे जिनमें कुछ पोर्ट्स मिले हैं बस, और कुछ छोटा मोटा सामान और कुछ नहीं मिला। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो लोग थे ना, ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, मेगालिथिक कल्चर वाले लोग। तो जब किसी की डेथ होती थी तो ये उस डेड पर्सन के पास कुछ चीज़ें रख देते थे, कुछ जानवर मरे हुए मारकर उनको, कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी सोना चांदी की, जैसी भी उनकी हैसियत होती थी वैसी, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ पोट्स वगैरह वो रख देते थे कि भाई इस इंसान को आगे चल के अगले जन्म में कहीं काम आएगा, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं दबी हुई चीज़ों से जो उनके साथ दफनाई गई हैं, उनसे उन लोगों की हैसियत का पता लगा लेते हैं कि भाई ये बरियल जो है ये किसी अमीर आदमी का है क्योंकि इसके पास सोना चांदी के बीड्स मिले हैं, और ये जो बरियल्स है ये किसी गरीब आदमी का है क्योंकि यहाँ तो बस पोट्री मिली है। ठीक है, तो ऐसे वो पता लगाते हैं। सो दिस सजेस्ट द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस अमंग दीज बरीड पीपल।
तो इन सब से बरीड लोगों के सोशल स्टेटस का पता चल जाता है। द ग्रेव्स ऑफ रिच और इम्पोर्टेंट पीपल कंटेन्ड वैल्यूएबल्स कंपेयर टू द पुअर एंड कॉमन पीपल। भाई जो अमीर लोग होते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे, उन लोगों की ग्रेव में वैल्यूएबल्स मिले हैं, सोने चांदी की चीज़ें मिली हैं, जबकि साधारण लोग और गरीब लोगों की ग्रेव्स में ये चीज़ें नहीं मिली हैं। बस इन्हीं चीज़ों की मदद से, इन्हीं सोर्सेज की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट उनकी सोशल स्टेटस का पता लगा लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा एंड दासी। एक राजा का जीवन उस टाइम पे दास और दासी से कैसे अलग होता था। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक राजा में और एक दास और दासी की लाइफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमें नोट डाउन करने हैं। पहला पॉइंट देखो, द राजा वॉज ऑन द हायर सोशल पोजिशन। बिल्कुल सही बात है, राजा तो सबसे ऊंची सोशल पोजीशन पे था अपने राज्य में। दासा और दासी वर इन द लोअर सोशल पोजीशन, वो लोअर सोशल पोजीशन पे रहते थे। अगला पॉइंट देखो, ए राजा वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। वो समाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। राजा से महत्वपूर्ण तो उस राज्य में कोई होता ही नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस राजा की होती है। दासाज वर नॉट दैट मच प्रोमिनेंट पर्सन इन द सोसाइटी, उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। थर्ड पॉइंट देखो, राजाज यूज टू रूल एंड गिव ऑर्डर टू दासाज एंड दासीज। राजाओं का काम था राज करना और वो दासा और दासी को ऑर्डर देते थे। ठीक, जबकि दासा और दासीज यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स, उनका काम होता था ऑर्डर्स को फॉलो करना। अगला पॉइंट देखो, राजाज वर रिच एंड यूज टू वेयर ज्वेलरी। बिल्कुल, राजा जो रिसोर्सेज यूज़ करते थे, वो ज्वेलरी पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे। दासों की लाइफ वैसी थोड़ी थी। दासा और दासी वर पुअर, वो गरीब थे, उनके कपड़े भी वैसे नहीं थे, उनकी ज्वेलरी भी वैसी नहीं थी। और दासा दासी तो ज्वेलरी पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। तो वो साधारण लोग थे, अपने साधारण चीज़ों में रहते थे। ठीक, राजाज यूज टू लिव इन पैलेसेस, राजा महल में रहता था, और दासा दासी यूज टू लिव इन हट्स और सर्वेंट क्वार्टर्स। भाई या तो वो झोपड़ी में रहते थे या फिर जो उनके सर्वेंट क्वार्टर जहाँ भी उनके रहने के लिए अलग से बना रखे थे वहाँ रहते थे। ठीक, हाँ, महलों में काम जरूर करते थे राजाओं के आदेश पर, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो राजा और दास इन दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर होता था और ये अंतर हमेशा से रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं बच्चों इस चैप्टर के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।